वेलकम गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो गाइज़, मैं हूं मोहम्मद तैयब और मैं मोहम्मद ताहिर और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे उसका टाइटल है जी आफ्टर इंडिया रशिया बिग एक्शन। तो आज हम ये वीडियो देखेंगे, इस पर बात करेंगे। वीडियो पसंद आए उसको लाइक करें और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए गाइज़, वीडियो देखते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। बांग्लादेश के इस वक्त किस्मत के सितारे उल्टी दशा के अंदर घूम रहे हैं और पड़ोसी मुल्क भारत भी बड़े से बड़ा हथौड़ा जो है बांग्लादेश के सर पर मारता हुआ दिखाई दे रहा है। कल का प्रोग्राम आप लोगों ने बहुत पसंद किया जिसमें हमने बात की थी कि भारत के बाद अब रशिया ने भी बांग्लादेश को कंगलादेश बनाने की कसम खा रखी है। आज की ताज़ा तरीन खबर यह है कि रशिया ने सिर्फ लोन नहीं मांगा, लोन के साथ इंटरेस्ट भी मांगा है। पहला इनका इंटरेस्ट बनता है 5,300 करोड़, जो कि अगले महीने में 6,700 करोड़ तक जा पहुंचेगा। बांग्लादेश के खजाने तेजी से खाली हो रहे हैं क्योंकि हम अक्सर प्राउड फील करते हैं कि अगर हमने जियो पॉलिटिक्स में किसी की दोस्ती देखती है वो इंडिया और रशिया की देखी है। इंडिया से मुंह मोड़ने के बाद रशिया का भी अब बांग्लादेश को करना पड़ेगा सामना। और क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके इंडिया और रशिया की दुश्मनी को मोल ले पाएगा? क्या इंडिया बांग्लादेश को माफ करेगा जिस तरह से मालदीव को किया, या फिर बांग्लादेश दोबारा से पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा? लेकिन इस मिलने के लिए बांग्लादेश को क्या इंडिया से हाथ धोना पड़ेगा? सो अब हम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी जबरदस्ती राय। चाह रहा हूँ कि कुछ भी है लेकिन उन्होंने यूनिटी दिखाई है। सही हो गया, सब एक हुए हैं, ये कौम होती है। वो तो हो गए, लेकिन अभी इंडिया भी तो हाथ हटा रहे ना। बांग्लादेश को बनाने वाला इंडिया, बांग्लादेश को चलाने वाला इंडिया, उनको फ्री वीजे दे रहा है, उनको अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, हर चीज़, क्योंकि मोदी साहब और शेख हसीना की बड़ी दोस्ती थी। अब इंडिया कह रहे कि आपने एंटी इंडिया के नारे लगाए, अब आपके ऊपर वो जो दया था वो ख़त्म होगी। क्या बांग्लादेश इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी का प्रेशर बर्दाश्त कर पाए? क्योंकि अब रशिया भी कह रहा है मेरा लोन वापस करो। देखें, डेफिनेटली बात तो यही है कि प्रेशर तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ। और उनकी इकोनॉमी नीचे भी आएगी आ रही है, क्योंकि आपकी बात वो बिल्कुल ठीक है कि इंडिया ने ही बनाया। हाँ। लेकिन उनकी दोस्ती थी हसीना वाजे के साथ। जब हसीना वाजिद उतरी है तो प्रेशर तो आएगा। हाँ, लेकिन अब देखना है कि आगे क्या होना है। हाँ। और अगर वो यूनिटी रखेंगे, एक कौम बनेंगे, बाकी वो भी मुसलमान है, अल्लाह पर ईमान है, बन जाएगा कुछ ना। इंडिया और रशिया की दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे कि एक दोस्त के खिलाफ नारा लगा, दूसरा, हालांकि रशिया तो बहुत अमीर मुल्क है, लेकिन वो बांग्लादेश को कह रहा है मेरा $630 मिलियन अर्जेंट बेसिस पे वापस ये तो मुश्किल होगा वापस करना। लेकिन वो बात ये है कि अगर रूस और इंडिया दोस्त हैं, हाँ। तो जहरी बात है दोस्त ने दोस्त के पीछे तो आना है। हाँ, ठीक है। लेकिन मुश्किलात बढ़ेंगी वो बांग्लादेश के लिए। पिछले एक महीने से मुसलसल एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप पहले कभी कभी नायला को ले आती थी, अब तो आपने बिल्कुल ही नायला को स्क्रीन से गायब कर दिया है। तो नायला, आपको वेलकम करते हैं आपके खुद के चैनल पे। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और सबसे पहले मैं अपने उन फैंस का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जो बार बार मेरे बारे में पूछ रहे थे। हाँ। इवन के कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े, कह रहे थे लगता है नायला की शादी हो गया है और नायला ये कंट्री छोड़ के चलेगी है। हाँ। सो जब मैं आती थी कहा जाता था कि शायला को और कोई मिलता नहीं, नायला को उठा लाती है। मैं इसको लेके आती थी कि जो इसके फैन है मुझे कहते थे लगता है शायला को कुछ मिलता नहीं, ये अपनी बहन के। और फिर मैंने शायला को बोला यार अब मैं नहीं आ रही, तुम आम पब्लिक का ही लो। लेकिन आज टॉपिक ही कुछ ऐसा था, मैंने कहा यार आज ज़रा मैं आ जाऊँ, थोड़ी सी बातचीत कर लूँ। आज जिस तरह से बांग्लादेशियों का बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेशियों को अपनी जो तरक्की थी वो हजम नहीं हो रही थी। अच्छा खासा था यार, वो बिल्कुल तरक्की कर रहा था। हम लोग पाकिस्तान में उनकी एग्जांपल दे रहे थे कि यार टक्का हमसे बेहतर चला गया। देखो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, बेचारे को नजर ही लगा दी हमने। सुनो तो सही कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी कंट्री को बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं और इंडिया के साथ उनके रिलेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट थे। हाँ। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंडियंस के साथ बुरा सलूक किया और जिस तरह से उनको मारा पीटा, टोटली एंटी इंडियन हो गए। स्टिल मोहम्मद यूनुस एंटी इंडियन ही है जनाब। और अभी जिस तरह से रशिया ने उनसे कर्ज मांगा है कि जो आपको हमने दिया था वापस दिया जाए। मुझे इसकी मेन रीजन ये लगती है कि इंडिया और रशिया आपस में तुम्हें पता बहुत अच्छे फ्रेंड है और इसी वजह से रशिया ने बांग्लादेश से अपना जो लोन था वो वापस मांगा है। लोन के साथ से कहते हैं ना कर्ज भी और सूद समेत 6,700 करोड़ का जो इंटरेस्ट है रशिया ने, वो भी बांग्लादेश से। बांग्लादेश तो ऑलरेडी उसके खजाने खाली हो रहे हैं, बांग्लादेश पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर है। इंडिया ने अपनी ट्रेड वैसे बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, बॉर्डर के ऊपर बहुत से ट्रक वैसे रोक दिए हैं। 16 कमोडिटी, कल का हमारा शो था, ऑलरेडी बैन हो गया है। मेडिकल वीज़ा की प्रोसेसिंग भी स्लो हो गया है। अब ये मुझे तो लगता है इनको मरने के लिए कोना भी नहीं मिलना। मरने के लिए नहीं, बांग्लादेश अब बिल्कुल कंगलादेश बनने वाला है।
ठीक है, और वहाँ पे बिजली जा रही है, अब लोग पंखियों पे आ गए, वही हमारा ज़माना आ गया। वहाँ पे जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, वीज़े उनको इंडिया के नहीं मिल रहे। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जब एक कंट्री अच्छी खासी अपने लेवल पे जा रही है तो इनको क्या ज़रूरत थी पंगा लेने की। अब उन्होंने पंगा लिया, अब ये वही इंडिया जिसने हमारे साथ किया। पहले वो कह रहे थे कि पाकिस्तान आ जाओ, हम दोस्ती करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म भेजे, लेकिन हमने तब उनकी बात को इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन आज देखो वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और लोग वहाँ पर जाना अपनी ख्वाहिश मानते हैं। अमेरिका जैसी कंट्री जिसे हम सुपर पावर कहते थे वो इतना ज़्यादा क्राइसिस में जा रहा है, ठीक है, वहाँ 800 से ज़्यादा जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो गई हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट एक इंडिया ही ऐसी वाहिद कंट्री है जहाँ पे लोग आते हैं, अपने बिजनेस वगैरह ओपन करते हैं, प्रमोट करते हैं, जहाँ पे हर रोज़ महंगाई नहीं बढ़ती। मतलब कि वो कंट्री हर लेवल से तरक्की कर रहा है। एक्चुअली में तो जो है रशिया अपनी जगह पे ठीक है कैसे? क्योंकि बांग्लादेश का जो आपने जैसे क्वेश्चन किया है कि उनका तो बांग्लादेश कंगलादेश बनने जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ है कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में तो आप बेहतर समझते हैं कि बांग्लादेश में तो फिर भी ह्यूमैनिटी है, वहाँ पे नेशन जो है वो यूनिट है, मतलब वहाँ पे ह्यूमैनिटी और नेशनलिज्म है। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो हम यूथ हैं वही सपोर्ट कर रहे हैं और अपने जो राइट्स हैं उनके लिए फिर भी आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ पे हमें ये वाली चीज़ देखने में आ रही है तो बांग्लादेश हमसे पहले भी बहुत पीछे था और आज भी बहुत पीछे है। बांग्लादेश कैसे हमसे पीछे था? हम कहते थे वो 2% का मर्द, 2% की औकात, वो टके हमसे बेहतर हो गए थे। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं देखिए, जब से बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। रूस भी आ गया, इंडिया ने उनकी बिजली सस्ती ख़त्म कर दी, कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ बहुत से, इंडस्ट्री अपनी वापस बुला लिए। तो इंडिया का रोल इस पूरे खित्ते में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। बांग्लादेश की हालत देख लें आप। बांग्लादेश के साथ इंडिया के जो मामलात हैं वो हमारे साथ तो कभी भी नहीं हो सकते। हमारी नेबर कंट्री के साथ कभी भी बनी भी नहीं थी शुरू से, स्टार्ट से ही। तो हम उनसे एक्सपेक्टेशंस रख भी नहीं सकते कि हमें इंडिया के साथ नहीं। डेफिनेटली बात है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जो कि जिस पर एक जिसको कहते हैं ना एक बहुत ही गोल्डन हाथ था, एक गोल्डन स्पून थी बांग्लादेश के लिए। तो फॉर श्योर इंडिया के साथ इस वक्त जिस कंडीशन में, जिस फाइनेंशियल कंडीशन में, जिस इकोनॉमिकल कंडीशन में, जिस इंडस्ट्रियल कंडीशन में इंडिया है, इंडिया से अगर कोई भी पंगा लेगा तो उसका यही अंजाम होगा। देखें, सीधी और साफ बात है, लेट्स जस्ट बी प्रैक्टिकल एंड लेट्स जस्ट बी रियल। तो इंडिया ने इस वक्त जिस तरह से ग्रूम कर लिया और जिस तरह से अपनी पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर एक हिसार बिठा दिया अपना, जिसके अंदर पंजे गाड़ दिए हैं। तो क्या बांग्लादेश को नहीं पता कि इंडिया से पंगा लेना महंगा पड़ेगा? देखिए, यही चीज़ है ना कि हम लोग जो है ना when sentiments come to the international relations तो इसी तरह के हाल होते हैं। हम लोगों को ऑलरेडी आइडिया था कि देखिए जब ये सारी जो सिचुएशंस हुई, प्रोटेस्ट की सिचुएशंस हुई बांग्लादेश के अंदर, बहुत सारी हम लोगों ने फसादात देखे, तो इंडिया वाज द वन जिसको आइडिया हुआ कि भाई अभी दिस इज़ द पोजीशन जब हम लोगों को इंडिया, देखिए इंडिया कभी भी आप हिस्ट्री को जो है ना वो खंगाल के देख रहे हैं, इंडिया कभी भी किसी ऐसी कंट्री के साथ रिलेशन नहीं कंटिन्यू करता जिस कंट्री के अंदर उनको डेमोक्रेसी ना, एग्जैक्टली जिस कंट्री के अंदर उनको जो है वो रूल्स एंड ऑर्डर्स की जो है वो एक वो कहते हैं ना जिसको नज़र ना आ रही हो तो वो इंडिया खुद पीछे कदम उठा लेता है। यही वजह है आज तक इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सके, आज तक हम लोग जो है वो एक पेज पे नहीं आ सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को नज़र आ रही है। बांग्लादेश तो पाकिस्तान के साथ खड़ा होने की बातें कर रहा है। देखिए, यही तो रीजंस है कि हम लोग जो है ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। ये तो गाइस हमने ये वीडियो देखी और काफ़ी कुछ जो है ना ऐसा भी हमें देखने को मिला है। तो पहली बात तो ये है कि हम जो है ना रश करते थे कि यार देखें कि ये जो बांग्लादेश था हमसे बाद में आज़ाद हुआ और इतनी जल्दी उसने इतनी तेज़ी से तरक्की की और जो उनका टका था वो पाकिस्तान के पैसे से बड़ा हो गया। तो इतनी ज़्यादा उन्होंने तरक्की की, वहाँ पे जो इतनी ज़्यादा काम आए, लोगों की खुशहाली आई और तेज़ी से वो ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ के लोग जो है ना वहाँ की मिसालें देते थे कि यार देखिए बांग्लादेश बाद में आज़ाद हुआ है, हमसे छोटा मुल्क है और हमसे ही अलहदा हुआ है और हमसे ही आगे निकल चुका है। लेकिन आज हमें पता चला है कि जो उसके साथ जो जितनी सपोर्ट थी वो सारी की सारी भारत की थी। तो जब देखिए ना कि शेख हसीना ने जब भारत को छोड़ा और वहाँ पे इनकलाब आया, यूथ जनरेशन ने वहाँ पे दंगे फसाद किए और सारे मामलात किए, तो उन्होंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी। और आज देख रहे कि वही बांग्लादेश जिसकी लोग मिसालें देते थे, पाकिस्तान मिसालें देता था, हम मिसालें देते थे, आज वो बांग्लादेश जो है ना वो बांग्लादेश बन चुका है। तो इसकी वजह क्या है कि उन्होंने
जो उनकी यूथ जनरेशन है उनको इतनी अकल नहीं थी, शऊर नहीं था, और उन्होंने जो है ना बस ना अपने दिमाग में सोचा जो है ना ये सारे मामलात कर दिए भाई ना, जो एक शेख हसीना के ताल्लुकात जो थे ना मुल्क के प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, वो मुल्क के बाप होते हैं भाई, उनके ना एक अलग ही लेवल होता है। लेकिन ये ना वो एक अलग, वो ठीक है आपकी बात, आपने बहुत अच्छी बात कही है। और एक और ये भी बात है ना कि देखिए कि जो शेख हसीना थी बड़ी एक जो है ना पॉपुलर जो एक थी वज़ीर आज़म थी और एक प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने बड़े एक बाकायदा बड़ी एक सेंस से बड़ी एक टेक्निक के साथ उन्होंने उस मुल्क को आगे लेकर गई और ऊपर तक उठाया। तो इन्हीं की उसने रिलेशन जो भारत के साथ अच्छे रखे, वहाँ की इंडस्ट्री जो थी वो भारत की बांग्लादेश में आई और बांग्लादेश में उसकी इंडस्ट्री आने से वहाँ की जो वहाँ की जो इकानमी वो बड़ी, पैसा ऊपर की तरफ गया। और जो अब देखिए ना कि अब एक और बड़ी जो इनके लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है, इस वीडियो में देखा कि जो रशिया है वो भी उनसे अपने पैसे वापस मांग रहा है। तो ये उनके लिए बड़ी एक मुसीबत की बात बन चुकी है। ठीक है, उनके मामलात, उनके दंगे फसाद, ये वो इनकलाब, ये वो उनके अपने अंदर मामला चल रहे हैं, ठीक है ना। ये उसके ऊपर जो एक बम गिरा है ना, सबसे बड़ा बम वो ये है कि रशिया अपने पैसे जो है ना सूद समेत वापस मांग रहा है। 7-8 यानी कि 6-7 हज़ार जो करोड़ जो है ना, या जितने भी पैसे बनते हैं उनके हिसाब से, तो इतने पैसे वो किस तरह देगा। तो बाकी देखिए कि आपके अगर घर चल रहा था, आपका निज़ाम चल रहा था, तो आपको किसी की बातों में आके अपने घर को नहीं उजाड़ना था, चाहिए था। तो अब देखिए कि शेख हसीना तो चली गई, वो भारत चली गई, मोदी सरकार के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात थे, वो तो चली गई। तो अब देखिए कि क्या होता है। और एक और बहुत ही अच्छी बात जो है ना, एक इस वीडियो में एक भाई ने कही कि अगर उनका यकीन अल्लाह पर है, ठीक है ना, वो मुस्लिम है, अगर वो अब पाकिस्तान के साथ वो आना चाहते, अब उनका जो ये एक जो उनका जो माइंड है कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हों, भारत को छोड़े, तो अब ये देखें ना कि उस वक़्त जब पाकिस्तान को छोड़ के भारत के साथ गए थे, तब क्यों ये ऐसा हुआ था, तब उन्होंने पाकिस्तान को क्यों छोड़ा था। तो आज वो भारत को छोड़ के, तो अब देखिए ना कि अब इतनी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को ग्रोथ किया, ऊपर तक लेकर गए, अपना पैसा ऊपर तक उठाया, लोगों ने उनकी मिसालें दी, और आज जो है ना एकदम वो धड़ाम से नीचे गिरे। तो अब वो आके पाकिस्तान के साथ अटैच हो रहे हैं, तो अब कैसे पाकिस्तान को एक्सेप्ट करेगा। तो अब आप देख लें कि पाकिस्तान के अपने बड़े मामलात हैं, अपने बड़े हिसाब किताब हैं, तो एकदम से पाकिस्तान उनकी किस तरह हेल्प करेगा। ये तो बड़ी मुश्किल बात है कि पाकिस्तान इस हालात में उनकी हेल्प करेगा या उनकी मदद करेगा, ये बड़ा मुश्किल है। तो अब जो है ना उनको पैसे भी वापस करने, और जो है ना भारत जो है वो अपनी इंडस्ट्री भी वापस ले रहा है, और इस तरह की हालात जो है ना, बेरोज़गारी भी बढ़ रही है और दंगे फसाद भी हो रहे हैं, और जो है ना काफ़ी कुछ हमने वीडियो देखा न्यूज़ में, जो इस तरह के मामलात वहाँ पे चल रहे थे। तो गाइज़ इस वक्त उनके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है। अगर उनका यकीन अल्लाह पर है तो फिर तो अल्लाह पाक उनको कामयाब करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप अच्छे चल रहे थे, आपके अच्छे जो मामलात थे, आपकी मुल्क अच्छा ग्रोथ कर रहा था, तो आपको इस तरह के हालात पैदा नहीं करने चाहिए थे। तो बाकी देखते हैं गाइज़ क्या होता है। फ़िलहाल इस वक्त जो हालात हैं वो काफ़ी जो है ना संजीदा है। तो गाइज़ हमने इस वीडियो को देखा, इस पर रिएक्ट किया। अगर वीडियो आपको पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।